third and last video of the day, in which I am going to explain the question number 32 of the same exercise 5.2 chapter continuity and differentiability. The question is, show that the function defined by function of x cos x continuous function. अब ये हमारा फंक्शन कैसा है, ये मॉड के अंदर लिखा हुआ है कि मॉड के अंदर जितने भी फंक्शन हमारे होते हैं वो सारे के सारे कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। क्लियर? तो हम ही चेक कर लिखते हैं कि लेट पी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एंड क्यू एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ये कॉस एक्स और मॉड एक्स का कॉम्बिनेशन है कि मॉड कॉस एक्स बन के आया है आपका। तो पी ओ क्यू ये हमारा क्या हो गया, पी ओ क्यू जो हमारा फंक्शन हो गया पी ऑफ क्यू, यानी पी फंक्शन पी ऑफ फंक्शन क्यू एक्स। क्लियर हो गया? तो हमारा हो गया पी और क्यू एक्स हमारा क्या दे हुआ है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स हो गया। और पी कॉस एक्स इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, ये दी हुई है हमारी फंक्शन ऑफ एक्स, और फंक्शन ऑफ एक्स है कॉस एक्स। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ एक्स हमारी बन गया पी ओ क्यू, पी ऑफ क्यू एक्स। तो क्यू एक्स इज कंटिन्यूस ऑफ एनी, तो क्यू एक्स हमारा क्या है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स कैसा हो गया, कंटिन्यूस फंक्शन। आप एग्जाम में भी ऐसे लिखेंगे, एक्स इज बिलोंग टू द एनी रियल नंबर एंड पी एक्स इज कंटिन्यूस वैल्यू ऑफ क्यू एक्स व्हेन ऑल द एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। देखिए जो हमारे मॉड फंक्शन होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, यानी पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में, निगेटिव है तो इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, क्यू एक्स हमारा हो गया फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज़ रियल नंबर। अब ये भी हमारा कंटिन्यूस फंक्शन एंड मॉड फंक्शन इज आल्सो द कंटिन्यूस फंक्शन। इट मीन द कॉम्बिनेशन ऑफ पी ऑफ क्यू एक्स मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स इज द कंटिन्यूस फंक्शन। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया इन्होंने कि पूरे पे मॉड न लगा के केवल एक्स पे लगा हुआ है। शो दैट साइन मॉड एक्स इज कॉन्टीन्यूस फंक्शन। तो पी एक्स हमारा हो गया साइन एक्स और क्यू एक्स हो गया मॉड एक्स, ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। तो पी ओ क्यू ऑफ एक्स क्या हो गया, पी ऑफ क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, पी क्यू ऑफ एक्स क्या हो गया, साइन, और क्यू एक्स हमारा क्या है, मॉड एक्स, तो हमने कर दिया साइन का एक्स। और साइन मॉड एक्स हमारा क्या था, फंक्शन ऑफ एक्स, ये फिर लिख दिया हमने। तो पी ऑफ क्यू दैट इज इक्वल टू एक्स। तो क्यू एक्स इज कॉन्टीन्यूस ऑफ एनी एक्स, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ एनी रियल नंबर। रीजन आप लिख दीजिए, एंड पी एक्स इज कॉन्टीन्यूस एनी वैल्यू ऑफ क्यू एक्स, ऑल द एक्स बिलोंग टू द रियल नंबर। द फंक्शन ऑफ एक्स इज द कंटिन्यूस फंक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 इसी वीडियो के अंदर हमने आपको समझा था। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको खुद ही कर लेने चाहिए वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यू ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाय। ठीक है, अब देखिए फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1, दोनों ही हमारे मॉड हैं। और मॉड फंक्शन कैसे होते हैं, हमारे कॉन्टीन्यूस फंक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यू, इसका डिसकंटिन्यू का कोई पॉइंट नहीं है, ये हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है। तो आप देख लीजिए फिर भी, लेट पी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स और क्यू एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1। एक्स इज कॉन्टीन्यूस फंक्शन, ठीक है, एक्स माइनस 1 इज कॉन्टीन्यूस फंक्शन, दोनों ही हमारे कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। एंड एक्स इज बिलोंग टू द एनी रियल नंबर। तो पी एक्स माइनस क्यू एक्स, पी एक्स माइनस क्यू एक्स दैट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये कंटिन्यूस माइनस कंटिन्यूस, तो ये भी हमारा कंटिन्यूस रहेगा। तो फंक्शन ऑफ एक्स इज द कंटिन्यूस फंक्शन एंड देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यू, इसका कोई भी डिसकंटिन्यू का कोई भी पॉइंट नहीं है। क्लियर हो गया? ये आपको करने हैं।